हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 के रासायनिक बलगतिकी का अगला वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था, इस वीडियो में हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने की कौन कौन सी विधियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, दो विधि मुख्यतया है, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है बाय इक्वेशन, समीकरण के द्वारा। कैसे हम पता करेंगे अभिक्रिया की कोटि? अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने की विधियां। मुख्यतया दो विधि हैं। अक्सर सवाल पूछे जा रहे हैं डाटा देकर के, और पूछ दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ऐसा करके सवाल पूछा जा रहा है। ग्राफ देकर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए या किस कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए ये समीकरण दिया गया है। तो अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने की विधियां दो हैं, दो विधि है, एक ग्राफ के द्वारा और एक समीकरण के द्वारा। ग्राफ द्वारा और एक समीकरण द्वारा। समीकरण देखो, ग्राफ में किसके किसके मध्य ग्राफ दिया रहेगा, तो यहां ग्राफ होगा, यहां कोटि होगा और यहां ग्राफ प्लॉट कर दिया जाएगा। यदि ग्राफ सांद्रता C और समय t के मध्य ग्राफ खींचा जा रहा है, तो कोटि अगर सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि। और ग्राफ जो होगा ऐसे झुकता हो, देखिए a बराबर a0 माइनस kt है, इसको लिख सकते हो a बराबर माइनस kt प्लस a0, y बराबर mx प्लस c, सीधी रेखा के लिए है। y एक्सिस ये सांद्रता c को प्रदर्शित कर रहा है, सांद्रता के लिए दिया गया है ये, और m इसका प्रवणता जो होगा माइनस k के बराबर होगा। x ये समय को प्रदर्शित कर रहा है, x एक्सिस, और c इंटरसेप्ट है a0 यहां पे। ये क्यों झुकता हुआ ग्राफ है? झुकता हुआ ग्राफ इस कारण से है क्योंकि इसकी प्रवणता जो है वो नेगेटिव। तो शून्य कोटि के लिए अगर c और t के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो झुकता हुआ ग्राफ प्राप्त होगा। आपको बताया गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता वगैरह पे निर्भर नहीं करती है, तो उसमें t और सांद्रता c अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं, सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, तो C और T के मध्य कहा देगा कि C और T के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, किस कोटि की अभिक्रिया है, या ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करके दे देगा, पूछेगा कि ये किस कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। प्रथम कोटि में शून्य कोटि हो गया। देखिए, अगर log C और T है प्रथम कोटि होगा, और इसमें भी ये log C को y एक्सिस और ये t को प्रदर्शित करेगा, इसमें भी ऐसे झुकता हुआ ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन, प्रवणता नेगेटिव हो। फिर प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि के लिए 1/c और t के मध्य ग्राफ खींचा जाएगा, ये द्वितीय कोटि होगी। 1/c और t, 1/c सांद्रता को y एक्सिस और t को x एक्सिस प्रदर्शित करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। सांद्रता का चूंकि व्युत्क्रम हो गया, इस कारण से ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। और तृतीय कोटि में 1/c² और t के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी और ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा 1/c²
और टी ऐसे ऊपर की बीच। पूछेगा आपसे कैसे प्रश्न आएगा, दे देगा ऐसे ही ग्राफ दे देगा 1/c² t के मतलब ग्राफ खींच करके ऐसे दे दिया, कह देगा किस कोटि की अभिक्रिया है, या ये चार ऑप्शन दे देगा COT, log COT, 1/COT और 1/c² और t के बीच, कह देगा कि इसमें से कौन सा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, कौन सा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, कौन सा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, ये आपको याद रखना है। और ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा रहा है वो भी याद होना चाहिए आपको। इसमें y बराबर mx प्लस c पे सबको करके और इसका प्रवणता हम निकाल देंगे, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में y एक्सिस log c को x एक्सिस t को प्रदर्शित करता है और झुकता हुआ ग्राफ प्राप्त होता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में 1/c और t के बीच ग्राफ खींचा जाता है, एक ऊपर उठता हुआ ग्राफ प्लॉट होता है, ऊपर की तरफ जाता है। 1/c² और t के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया ऊपर की तरफ ग्राफ। आ रही बात समझ में? तो ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में हम प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे, चार ग्राफ देकर के कह देगा कि किस कोटि की अभिक्रिया है, या किसके किसके मध्य जो संबंध है उसको देकर के पूछ देगा कि कौन सा इसमें प्रथम कोटि के लिए है, कौन शून्य कोटि के लिए है, कौन द्वितीय कोटि के लिए, ऐसा करके पूछा जा सकता है। एकदम आसान है, एकदम आसान। मिटा दे इसको, नोट कर लेंगे आप, नोट करते जाएंगे, मिटाते हैं समीकरण के द्वारा। आप देखते हैं, देखिए समीकरण के द्वारा कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। समीकरण के द्वारा शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए a बराबर a0 माइनस kt, प्रथम कोटि के लिए k बराबर 2.303 अपॉन t log base 10 a अपॉन a माइनस x। द्वितीय कोटि के लिए k बराबर 1/t x अपॉन a माइनस x, जहां पे a की सांद्रता b की सांद्रता के बराबर। तृतीय कोटि के लिए, तृतीय कोटि के लिए k बराबर 1/2t 1 अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। a की सांद्रता, b की सांद्रता, c की सांद्रता एक दूसरे के बराबर। ये तृतीय चार कोटि का रिएक्शन दे दिया गया। हम क्या करें, a और a0 या a और x के विभिन्न वैल्यूओं पर, t के विभिन्न वैल्यूओं पर k का मान आप निकालो। यदि k का मान स्थिर आ रहा है जिस कोटि के लिए, अभिक्रिया की कोटि वही होती है। यहां पे चार हम अभिक्रिया की कोटि का समीकरण लिखे हैं। इसमें विभिन्न समयांतराल पर सांद्रता दिया रहे, विभिन्न समयांतराल पर सांद्रताओं का मान विभिन्न समीकरणों में आप रखिए, जिसके लिए k की वैल्यू एक समान आए, अभिक्रिया की कोटि वही होगी। जैसे क्या हो, जैसे क्या है, यहां पर t दिया है, यहां पर सांद्रता दी है। कह रहा है कि t बराबर जब 0 है तो सांद्रता 10 है, t बराबर 20 सेकंड हुआ तो सांद्रता 30 हो गया, t बराबर 30 सेकंड हुआ तो सांद्रता 40 हो गया, t बराबर 40 हुआ तो सांद्रता 50 हो गया। कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की सहायता से सिद्ध कीजिए कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो t बराबर 0 पर जो सांद्रता दिया रहेगा वो प्रारंभिक सांद्रता होगी, a का वैल्यू होगा। जब 20 सेकंड के पश्चात 30 हो जा रहा है, या इसको हम घटाते जाए, इसको हम घटा करके कर दें 8, इसको कर दें 6, इसको कर दें 4, जैसे जैसे समय बीते वैसे वैसे सांद्रता कम होती जाए। तो ये a माइनस x की वैल्यू होती है सांद्रता जो दिया रहता है। t बराबर 0 पर x बराबर 0 हो जाएगा तो a सांद्रता हो जाएगी। ये प्रारंभिक सांद्रता के लिए t बराबर 0 पर दिया रहेगा। अब क्या है कि 20 मिनट पर या 20 सेकंड में दे रहा है, तो t बराबर 20 अगर कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो t बराबर 20 रखिए, a की जगह पे 10 रखिए, a माइनस x की जगह पे 8 रखिए।
फिर k की वैल्यू निकाल दो, फिर t बराबर 30 रखो, a बराबर 10 रखो, a माइनस एक्स बराबर 6 रख दो, फिर इसमें k की वैल्यू निकाल दो, फिर t बराबर 40 रखो, a की जगह पे 10 रखो, a माइनस एक्स की जगह पे 4 रख दो, फिर k की वैल्यू निकाल दो। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो k की वैल्यू लगभग एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए, पॉइंट में थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है। यदि प्रथम कोटि पर नहीं हो रहा है तो द्वितीय कोटि देखो, तृतीय कोटि देखो। प्रश्न में चूंकि दे देता है ऐसा कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसलिए आपको करना आसान होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में रखेंगे k की वैल्यू एक समान आएगा। k की वैल्यू एक बार निकाल करके और सही निकाल करके सब में वही मान रख करके कह दो कि चूंकि k1 k2 k3 का मान एक समान है, इससे दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। आ रही बात समझ में? कैसे पता चलेगा? विभिन्न कोटि का समीकरण दिया हुआ है। द्वितीय कोटि का समीकरण a और b की सांद्रता अगर अलग अलग सांद्रताओं पर निर्भर कर रहा है तो सांद्रताएं बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि विभिन्न समय अंतराल पर a माइनस एक्स की गणना करके k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू जिस समीकरण के लिए स्थिर आएगा अभिक्रिया की कोटि वही। प्रश्न देखें इस पे, देखिए नोट कर लीजिएगा इसको। समीकरण अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने की दो विधियां, एक ग्राफिकल मेथड है, एक इक्वेशन के द्वारा है। ग्राफिकल मेथड में शून्य कोटि में c और t के बीच, प्रथम कोटि में log c और t के बीच, द्वितीय कोटि में 1/c और t के बीच, तृतीय कोटि में 1/c² t के बीच ग्राफ खींचा जाता है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। समीकरण के द्वारा विभिन्न समय अंतरालों पर a माइनस एक्स का मान रख करके और k की वैल्यू हम निकालें, जिस समीकरण के लिए k का मान स्थिर आए अभिक्रिया की कोटि वही हो। इस पर आधारित सवाल देखें हम। देखो पहला सवाल दिया है, निम्न आंकड़ों से यह प्रदर्शित कीजिए कि अभिक्रिया A कन्वर्ट्स इनटू B प्लस C प्रथम कोटि की है। समय मिनट में दिया है, A की सांद्रता मोल प्रति लीटर में दिया है, t बराबर 0 पर सांद्रता 0.6 है, 20 मिनट पर 0.4, 40 मिनट पर 0.267, log 6, 4 और 2.67 की वैल्यू दी है। आप क्या करें? हम बताए हैं कि आप k की वैल्यू निकालिएगा। कह रहा है कि प्रथम कोटि की है, यानी कि प्रथम कोटि के व्यंजक पर ही रखना है। आधा से अधिक प्रश्न आपको सॉल्व कर दिया है। नहीं दिया रहता तो शून्य कोटि के लिए चेक करते, प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए। वैसे आप हमेशा प्रथम कोटि के लिए चेक करिएगा। आपका प्रश्न दिया रहेगा तो निश्चित है कि प्रथम कोटि के लिए ही होगा। यहां पर देखो प्रश्न लगाएं, सॉल्व। t बराबर 0 पर जो सांद्रता दिया गया है वो प्रारंभिक सांद्रता, हमेशा ये जो वैल्यू दिया है वो a माइनस एक्स की वैल्यू दिया है। जब t बराबर 0 है तो सांद्रता 0.4 है। जब समय 20 मिनट बीत गया तो 0.4 हो गया, यानी कि 0.2 वियोजित हो गया। a माइनस एक्स की वैल्यू दिया है तो ये भी a माइनस एक्स है, चूंकि t बराबर 0 पर x बराबर 0 है तो ये प्रारंभिक सांद्रता हो गया। यहां पर प्रारंभिक सांद्रता a बराबर 0.6। अब हम क्या करें? पहला डाटा देखें, t बराबर 20 मिनट पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से k बराबर 2.303 अपॉन t log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यहां पर a माइनस एक्स बराबर 0.4 मान रखिए, इसको हम केवल 2.303 t की जगह पे 20 log base 10 a की वैल्यू 0.6 अपॉन 0.4 log x by y बराबर log x माइनस y या log m by n बराबर log m माइनस log n होगा। ये दशमलव कटा दें, ये हो गया 2.303 अपॉन 20 log base 10 6 माइनस log base 10 4। आसानी से सॉल्व कर दीजिए। 303 घबराइए मत, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। log base 10 6 की वैल्यू 0.7782 माइनस 0.602
सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 0.0203 K1 की वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करें, ये K1 की वैल्यू आ गई है, अब हम क्या करेंगे, t बराबर 40 मिनट पर a माइनस एक्स बराबर कितना है 0.267 और प्रारंभिक सांद्रता वही 0.6 रहेगा। K2 बराबर 2.303 अपॉन t की जगह पे 40 रखते हैं सीधे, लॉग डिस्टेंस a 0.6 है अपॉन 0.267, ऊपर नीचे 10 का गुणा करो बराबर 2.303 अपॉन 40 लॉग डिस्टेंस a की वैल्यू 6 माइनस लॉग डिस्टेंस 2.67 बराबर 2.303 अपॉन 40 लॉग डिस्टेंस 6 की वैल्यू 0.7782 माइनस 2.67 की वैल्यू 0.4265 इसको भी सॉल्व कर दोगे तो यहां पे भी K2 की वैल्यू आ जाएगी 0.0203। थोड़ा सा हो सकता है कि अंतर आ जाए, चूंकि K1 और K2 का मान समान है, इसलिए दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी, ध्यान से कह रहा है निम्न आंकड़ों से यह प्रदर्शित कीजिए कि अभिक्रिया A कन्वर्ट्स टू B प्लस C प्रथम कोटि की है। समय मिनट में दिया हुआ है, t बराबर 0 पर सांद्रता 0.6 है, 20 मिनट पर 0.4 है, 40 मिनट पर 0.267 है, log 6 4 2.67 की वैल्यू दी गई है। t बराबर 0 पर जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता है हमेशा, और दिया भी रहेगा हमेशा। अब पहले के लिए डाटा निकाल लें, k की वैल्यू t बराबर 20 मिनट पर a - x बराबर 0.4 प्रथम कोटि की अभिक्रिया से k की वैल्यू निकालिए। फिर t बराबर 40 मिनट पर a - x बराबर 0.267 k2 की वैल्यू हम निकालेंगे। चूंकि K1 K2 का मान समान है इसलिए दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि की। हमेशा t बराबर 0 पर एक सांद्रता दिया रहेगा, वो प्रारंभिक सांद्रता होगा। उसके बाद जितना डाटा दिया रहेगा उतने का k का वैल्यू निकालेंगे। एक बार t बराबर 20 मिनट पर a बराबर 0.6, a माइनस x बराबर 0.4, 40 मिनट पर a माइनस x बराबर 0.267। करो सॉल्व करिए। एक प्रश्न और देखते हैं, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम लगाएंगे, साथ में आप भी लगाइएगा, देखते हैं किसका जल्दी आता है। ध्यान से देखो, दूसरा प्रश्न है निम्न आंकड़ों से सिद्ध करें कि H2O2 का अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। समय मिनट में दिया हुआ है, KMnO4 का आयतन भी ml में दिया हुआ है। जब समय 0 है तो सांद्रता 25 है, 10 है तो 16 है, 20 है तो 10.5 है, 30 है तो 7.0। कह रहा है कि V KMnO4 का वह आयतन है जो मिश्रण के निश्चित आयतन के विभिन्न अंतरालों पर अनुमापन में लगता है, लॉग की वैल्यू दिया है। हम पीछे वाले प्रश्न में भी बताए हैं, विभिन्न समय अंतरालों पर k की वैल्यू आप निकाल लो। k का मान अगर स्थिर आएगा तो अभिक्रिया कोटि वही। सॉल्व करें, आप भी सॉल्व करिए साथ में। देखिए t बराबर 0 पर a माइनस x बराबर a होगा, क्योंकि x बराबर 0 होगा तो सांद्रता 25 होगी। प्रारंभिक सांद्रता 25, t बराबर 0 पर जो सांद्रता दी रहेगी वो प्रारंभिक सांद्रता दी रहेगी। अब t बराबर 10 मिनट, t बराबर 10 मिनट पर निकालें प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। प्रथम कोटि की
अभिक्रिया से K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग डिस्टेंस A अपॉन A माइनस एक्स। अब ये समीकरण लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट रखेंगे हमेशा 2.303 के कर दें, इसको K1 कर दें बटा में टी की वैल्यू 10 मिनट पर है 10 रख दो, लॉग डिस्टेंस A की वैल्यू प्रारंभिक सांद्रता 25 है, A माइनस एक्स की वैल्यू कितना 10 पे 16 होगी। तो लॉग डिस्टेंस 25 और 16 का मान तो दिया नहीं है, उसको ऐसे रूप में चेंज करो कि इसी रूप में आ जाए। इसको लिखा जा सकता है K1 बराबर 2.303 अपॉन 10 लॉग डिस्टेंस 5 के पावर 2 माइनस लॉग डिस्टेंस 4 के पावर 4 4 16 50 25। इसमें क्या हो गया बराबर 2.303, इसको सॉल्व कर दो 0.302303 टू लॉग डिस्टेंस 5 का मान 0.698 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की वैल्यू नहीं दिया है। इसमें क्या लिखा है 16 को लिखा जा सकता है 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, इसको 16 होगा टू द पावर 4, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 टू द पावर 4 लिखा जा सकता है। यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई लॉग डिस्टेंस 2 का मान 0.30 सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करोगे ये आएगा 0.044 K1 की वैल्यू आ गई। अब t बराबर 20 मिनट पर ऐसे ही निकालो, t बराबर 20 मिनट पर a माइनस एक्स बराबर 10.5। क्या कर दें K2 बराबर 2.303 अपॉन 20 लॉग डिस्टेंस a की वैल्यू वही 25 रहेगी। यहां पे देखो t बराबर 0 पर x बराबर 0 होगा, पीछे हम कई बार सॉल्व किए हैं, तो a माइनस एक्स बराबर a होगा 25 होगा, 25 बटा में a माइनस एक्स 10.5। क्या लिखा जा सकता है देखिए, यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, यहां पर क्या होगा इसको लिखा जा सकता है बराबर यहां पर कर देंगे K2 बराबर 2.303 अपॉन 20 लॉग डिस्टेंस 25 को 5 के पावर 2 माइनस लॉग डिस्टेंस 10.5, इतना हो गया। अब क्या लिखा जा सकता है 2.303 अपॉन 20 लॉग डिस्टेंस, इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग डिस्टेंस 5 0.698 माइनस लॉग डिस्टेंस 10.5 इसमें 10.5 1.021 इसको सॉल्व करो, K2 की वैल्यू आप निकालोगे ये आ जाएगा 0.0431 मिनट इनवर्स। फिर तीसरा डाटा t बराबर 30 मिनट पर a माइनस एक्स बराबर 7.09। अब इसमें K3 बराबर 2.303 अपॉन 30 लॉग डिस्टेंस a की वैल्यू 25 है, a माइनस 7.0 2.303 अपॉन 30 लॉग डिस्टेंस 5 के पावर 2 माइनस लॉग डिस्टेंस 7.0।
इसको सॉल्व कर दो। 2.303 अपॉन 30, ये हो गया 2 गुणे 0.698 माइनस 0.856 सॉल्व कर दो। 0.0419 मिनट। देखो K3 की वैल्यू ये, K2 की वैल्यू ये, K1 की वैल्यू ये। चूंकि K1 K2 का मान समान है, चूंकि K1 K2 व K3 का मान समान है, इसलिए दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की होगी। देखिए ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। प्रश्न दिया था निम्न आंकड़ों से सिद्ध करें कि H2O2 का अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। T दिया है, सांद्रता, इसका आयतन दिया है, लेकिन सांद्रता दिया हुआ है। T बराबर 0 पर जो सांद्रता दिया है वो प्रारंभिक सांद्रता A होता है। और फिर T बराबर 10 पर A का मान 25, A माइनस x का मान 0 रख करके और आप निकाल दो K का मान। एक बार T बराबर 20 पर A बराबर 25 और A हमेशा 25 होगा प्रारंभिक सांद्रता। A माइनस x 10.5 रख करके K का मान निकाल दो। एक बराबर T बराबर 30, A बराबर 25, A माइनस x 7.09 रख करके K की वैल्यू निकाल दो। चूंकि K1 K2 का मान समान है, इसलिए ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। प्रथम कोटि चूंकि दे दिया था तो हमको प्रथम कोटि में रखना भी था। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसा कि सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया कोटि प्रथम कोटि की। आ रही बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप खुद अपना नोट्स बनाइए। आप कॉपी पेन लेकर के हमेशा नोट्स, आप वीडियो देखने के लिए बैठो और खुद अपना नोट्स बनाओ। आशा करते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपको पसंद आया होगा और नोट्स इसका आप बना लिए होंगे। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। मेरे प्यारे बच्चों, कोविड-19 का प्रभाव अभी बढ़ रहा है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाहर अति आवश्यक कार्य हो तभी निकलें, मास्क लगा करके ही बाहर निकलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।